हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय आपके अपने चैनल ज्योग्राफी बाय डॉक्टर आशुतोष में आपका स्वागत करता हूं। भारतीय भूगोल की श्रृंखला के अंतर्गत आज इंडियन ज्योग्राफी का मोस्ट आईएमपी टॉपिक जो एमपीपीएससी प्री एवं मेंस दोनों की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है, जिसको कि हिमालय बोलते हैं हम। हिमालय की उत्पत्ति। बहुत से विद्यार्थियों का मेरे पास कॉल आया था कि सर हिमालय मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बुक्स में भी पढ़ा है, लेकिन हिमालय की उत्पत्ति समझ में नहीं आती कि कौन कौन सी थ्योरीज उस पर लगी हुई हैं, कैसे वो काम करता है, हिमालय बना कैसे है। तो आज हम मोस्ट आईएमपी टॉपिक हिमालय पर डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चंस कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इन सबको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इसके हिमालय के जो सेकंड वीडियो या सेकंड पार्ट में मैं हिमालय के प्रकार, उनकी लोकेशन, उनकी स्थिति, संबंधित बिंदु जो एग्जाम में आने वाले हैं उस पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आज हम पार्ट 1 के वीडियो में हिमालय कैसे उत्पन्न हुआ, इन सब पर चर्चा करेंगे। परंतु विद्यार्थियों, सबसे पहले ये हिमालय टॉपिक समझने की दृष्टि से यदि आपको समझ में आ गया तो बहुत इजी लगेगा आपको, और यदि आप बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको वही भाषा काफी कठिन लगेगी। तो मैं एक सरल भाषा में आपको पूरा हिमालय की उत्पत्ति समझाने वाला हूँ। हिमालय की उत्पत्ति को समझने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति समझने से पूर्व यह आवश्यक है, क्योंकि आपको प्लेट्स आएंगी। प्लेट्स कहते हैं कि प्लेट्स जो होते हैं उनमें मूवमेंट होता है, गतियां होती हैं, उनके फलस्वरूप भी पर्वतों पठारों जो है उनका जन्म होता है। इसलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी बनी कैसे। उसके पश्चात फिर हम डिस्कस करेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, किस प्रकार प्लेटों में गतियां हुई हैं, उसके पश्चात हिमालय बना हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिएगा, आज से करोड़ों वर्ष पूर्व ये मान्यता थी, आपने भी सुना होगा, बुक्स में भी पढ़ा होगा, कि हमारी जो पृथ्वी थी ये एक आग का गोला थी। मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर था कि पूरी जो पृथ्वी थी ये आग के गोले में कन्वर्ट थी। धीरे 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 तापमान में परिवर्तन आया, जलवायु में परिवर्तन आया और पृथ्वी धीरे 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 ठंडा होना प्रारंभ किया। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूं, तो आप भी जानते हैं, यदि मैं आपसे बोलूं कि यदि आपको चाय दी जाए पीने के लिए, तो चाय गर्म होती है, तो आप क्या करते हैं, उस चाय को पंखे के नीचे रख देते हैं और समय धीरे 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 जब वह चाय ठंडी होती है तो आपने देखा होगा कि पूरी चाय ठंडी नहीं होती है। चाय का केवल ऊपर वाला पार्ट जो है उसमें एक लेयर जम जाती है, एक परत जम जाती है, जिसको हम पपड़ी बोलते हैं, आप उसको निकालकर, लेकिन उसके नीचे की जो चाय होती है वो चाय गर्म होती है। इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार जब धीरे धीरे जलवायु में परिवर्तन आया, तापमान में कमी आई, तो पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी की ऊपरी जो परत थी, इस ऊपरी परत को ने धीरे धीरे ठंडा होना चालू किया, और जब वह ठंडी हुई तो वह थोड़ा सॉलिड हुई, ठोस अवस्था में आई। उसी को हम बोलते हैं क्रस्ट या भूपर्वटी। भू यानी पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर पड़ने वाली जो पपड़ी, जैसे मैंने चाय का एग्जांपल दिया, उस पर ऊपर पड़ने वाली पर्वटी को हम भूपर्वटी, सरफेस या धरातल या प्लेट बोलते हैं। आप देखिएगा, ये सबसे पहली स्टेज है कि जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई तो उसकी ऊपरी सतह ठंडी हुई, जिसको हमने क्रस्ट या भूपर्वटी बोला। और फिर बाद में आप देखेंगे, जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तो क्रस्ट को भी दो भागों में, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में बांटा गया है, और 3 पार्ट में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। लेकिन वो अलग से टॉपिक में वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको बताऊंगा। उसके पहले हम, चूंकि हमें हिमालय समझना है, तो हिमालय समझने से पूर्व ये पृथ्वी की उत्पत्ति जानना बहुत आवश्यक है। अब ये ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी का एक पूरा एक सॉलिड भाग हुआ करता था, मतलब एक स्थल खंड का एक पार्ट था, और उसके चारों ओर जो था ये पानी जो लिक्विड फॉर्म जो है ये भरा हुआ था। तो ये जो भाग सॉलिड था, एक समूह के रूप में, एक बॉल के रूप में इकट्ठा था। इसे बोला जाता था उस समय पेंजिया। पेंजिया यानी स्थलखंड का एक सामूहिक रूप, या भूखंड बोल सकते हो आप। और उसके चारों ओर जो एक तरल पदार्थ भरा हुआ था, लिक्विड फॉर्म में जो था, उसको पैंथलासा बोला जाता था। अच्छा, पैंथलासा क्या था? एक जल की एक राशि थी जो पेंजिया के चारों ओर भरी हुई थी। अब आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के जो अंतर धरातल सरफेस वाला भाग है ये सॉलिड है, लेकिन इसके नीचे, जैसे मैंने चाय का एग्जांपल दिया था कि ऊपर की जो पोर्शन था, सतह वाला पपड़ी वाला भाग था, वो थोड़ा सा सॉलिड अवस्था में था, परंतु उसको जब निकाला तो नीचे वो लिक्विड फॉर्म में था। इसी प्रकार हमारी जो पृथ्वी थी, इसका ऊपर का भाग सरफेस है, तो धरातल वाला भाग सॉलिड है, लेकिन उसके नीचे लिक्विड फॉर्म में मैग्मा भरा हुआ है, तरल अवस्था में भरा हुआ है, और उनके ऊपर ही स्थलखंड का भाग तैरता है। तो ये जो पार्ट है आपका, इनमें क्या, जो नीचे भरा हुआ भाग है, इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है, गतियां होती हैं। इन्हें ऊपर जो सरफेस वाला पार्ट, उसको प्लेट बोला जाता है, और नीचे जो लिक्विड फॉर्म है, इनमें जो संवेदी धाराएं चलती हैं, गति होने के फलस्वरूप अलग अलग प्लेटें जो होती हैं आपस में टकराती हैं, दूर जाती हैं या ऊपर नीचे होती हैं।
इन्हीं प्लेटों, इनको डिटेल में जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम पढ़ेंगे। अभी केवल प्लेटों के हम केवल नाम बताएंगे आपको, चूंकि हमें हिमालय की उत्पत्ति पढ़ना है तो थोड़ा सा प्लेट को जानना आवश्यक है। तो ये देखिएगा, प्लेट में संवहनी धाराएं जब उत्पन्न हुई तो इसमें फोर्स लगा। फोर्स लगने के पश्चात आपने देखा होगा कि धीरे 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 मान लीजिए किसी सॉलिड चीज को हम नीचे से उस पर थोड़ा सा फोर्स लगाते जाते हैं तो एक समय आता है कि वो बीच से चटक जाता है या बीच से उसमें एक लाइन बन जाती है, दो भागों में विभक्त हो जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी चीज को, मान लीजिए हमने कैथा लिया या कुछ भी चीज ली, उसको नीचे से धीरे 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 उसमें फोर्स लगाते गए तो एक समय आएगा कि उसमें दरार पड़ जाएगी। इसी प्रकार जब लगातार इसमें फोर्स पड़ता रहा तो एक समय आया कि हमारा जो ये भूखंड वाला भाग है, स्थलखंड का भाग है, ये दो भागों में विभक्त हो गया। अब जब ये दो भागों में विभक्त हुआ तो ये जो लिक्विड फॉर्म था, जो पानी भरा हुआ था, ये इसके बीच में भर गया और स्थलखंड का आधा भाग, इस स्थलखंड का आधा भाग कहां चला गया? नॉर्थ में चला गया, उत्तर में, और आधा भाग जो है आपका ये दक्षिण में चला गया। तो आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा कि हमारे भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र या दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था, प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो देखिएगा विद्यार्थियों, जो भाग उत्तर में चला गया उस भाग को हम बोलते हैं अंगारा लैंड, और जो भाग भूखंड का जो भाग दक्षिण में चला गया उसको हमने बोला गोंडवाना लैंड। और इनके बीच में ये चारों ओर पानी लिक्विड फॉर्म में जो भरा हुआ था, ये जो पानी भर गया उससे एक सागर का जन्म हुआ जिसे हम बोलते हैं टेथिस सी या टेथिस सागर। अब ये हमें जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हिमालय के आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है या हिमालय का जो जन्मदाता है या हिमालय का जो गर्भगृह है उसे टेथिस सागर को माना गया है। टेथिस सागर को ही अभी आप पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो उसमें आएगा आपको कोवर का भूसन्नति सिद्धांत। तो कोवर महोदय ने यही बताया था कि जो हिमालय है, टेथिस सागर जो है वो हिमालय का गर्भगृह है या उसकी जन्मस्थली है। तो ये टेथिस सागर जो पोर्शन था ये उत्तर के अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को अलग करता था। उसके पश्चात जब धीरे धीरे प्लेटों में तो गतियां निरंतर होती हैं, लगातार होती हैं, तभी तो हिमालय की जो आपकी हाइट है वो निरंतर बढ़ रही है, इसलिए हिमालय को युवा एवं नवीन बलित पर्वत कहा जाता है। लगातार करोड़ों वर्ष में यह जो आपकी प्लेटों में गतियां होती रही, धीरे धीरे पहले दो पार्ट में डिवाइड हुआ, दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद में आज जो हम देखते हैं अपना एटलस में देखते हैं, जो हमारे विश्व में मानचित्र में हमारे स्थिति है, वो आप देखो कई पार्ट में अलग अलग स्थलखंड भाग जो है 7 बड़े बड़े पार्टों में डिवाइड हो गया है। तो प्रत्येक जो पार्ट है स्थलखंड का जो एक